हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर के साथ आज के सेशन का हम स्टार्टअप ले रहे हैं। यू नो कि एमडीकेट सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर स्टैच्यूमेट्री है, बट हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक लेक्चर डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी ग्रिप हो जाए केमिस्ट्री के बेसिक में। सो यू नो कि लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री का इंट्रो दिया था और आज जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डील करेंगे। यू नो जनरली एटम जो है वो 3 पार्टिकल्स पे कंसिस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, एंड 9th एंड मैट्रिक क्लास में आप एक लाइन पढ़ते आ रहे हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एटम से बने हुए हैं, साल्ट के पार्टिकल्स भी एटम से बने हुए हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एटम से बने हैं। ओके, इवन जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं कि व्हाट मेक्स अप एटम्स। ओके, हमने पहले ये डिस्कस किया था कि जनरली एटम के अंदर 3 टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड यू नो कि ऑल एटम्स हैव सेम स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड, एंड द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल लाइक अ बॉल। एटम की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस पोर्शन होता है, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऐड होकर एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ओके, अच्छा, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि न्यूक्लियस में सेम टाइप के चार्जेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं। क्या इससे न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय नहीं होता, एटम की एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं हो जाती? लेट मी क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। एटम के अंदर 2 टाइप्स के फोर्सेस पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियर फोर्स, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स। ओके, आपको मैं बताऊं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ना न्यूक्लियस का, वो इफेक्टिव होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स पर। दैट्स व्हाई जो सेम चार्जेस होते हैं उनको जो है न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू होल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट रहता है और एटम जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन ये जो फोर्सेस है ना, ये जस्ट शॉर्ट डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, उसके बाद जब लॉन्गर डिस्टेंस आ जाता है ना तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव नहीं रहता, स्ट्रांग नहीं रहता। ओके, देन जो है अनस्टेबल एटम्स क्रिएट होते हैं, लाइक रेडियो एक्टिव एटम्स, एलिमेंट्स। क्लियर? मेरा एक सवाल है आप सबसे, एज अ होल एटम को हम केटाइन कंसिडर करते हैं, एनाइन कहते हैं, या न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं, या रेडिकल कहते हैं इसे? इस वीडियो को पॉज करके आप जो है आंसर अपने पास लिख लें, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो बच्चों, एज अ होल एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, अच्छा, ये किस तरह हम इसे न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं? वी हैव एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। अगर प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से, ओके, तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम केटाइन भी कहते हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हम उसे एनाइन कहते हैं। और ये 2 टाइप्स हैं आइंस के। ओके, इट मीन्स व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम विल बी न्यूट्रल पार्टिकल। सबसे पहले ग्रीक पीरियड में एटम का कॉन्सेप्ट डेमोक्रिटस ने दिया था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी चीज़ का, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद सर जॉन डाल्टन आए 1808 में, उन्होंने कहा कि ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और उन्होंने एक सेकंड पॉइंट भी दिया कि एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स। ओके, इसने कहा कि दुनिया में जो भी मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको हम एटम कंसीडर करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम पार्टिकल से बने हुए हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। ओके, सर जॉन डाल्टन के कॉन्सेप्ट के बाद
हम एटम को स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में एटम को डिवाइड किया गया फर्दर पार्टिकल्स में। इट मीन्स कि मॉडर्न पीरियड में हम एटम को इंडिविजिबल नहीं कहेंगे, नाउ एटम इज डिविजिबल। अंडरस्टैंड? बच्चे केमिस्ट्री को तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनको एटम की डेफिनेशन नहीं आती। आज हम एटम की डेफिनेशन को एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करेंगे। तो एटम की डेफिनेशन होगी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, अब हम इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि एटम किस तरह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और किस तरह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। सम एग्जांपल्स आर मेंशन हियर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन के नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो एलिमेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इनको जो है किसी न किसी के साथ रिएक्शन करना होता है। आप सोडियम को क्लोरीन के साथ देखते हैं, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ देखते हैं, तो ये जो है ना डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स जो है जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद है एटम्स ऑफ नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। इट मीन्स ये जो नोबल गैसेस के एटम्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस है। अक्सर बच्चे इनमें भी कंफ्यूज रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इस एटम के अंदर 100 प्लस जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके। ओके, अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो हम जस्ट 3 टाइनी पार्टिकल्स को मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर fundamental particles of an atom. Okay, then the size of an atom is 10 raised power minus 10 meter and the mass of an atom 10 raised power minus 27 to 10 raised power minus 25 kg. That's all about today lecture. Thank you. Allah Hafiz.